Jai Shri Ram everyone, how's everyone? I hope everyone is happy, healthy and very good wherever you are. आप सबका मेरे चैनल सितारा वर्तिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी राशि के सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और डीप डाइव करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के घर जाते हैं और उनके इमोशनल वेलबींग, उनके खाने पीने का, उनके आसपास के एनवायरनमेंट का अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आप ही उनके केयर गिवर हैं और आप ही उनके प्रोटेक्टर भी हैं। जी हाँ, हम ऐसी राशि के बारे में बात कर रहे हैं जो बाहर से तो लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, बट अंदर से इनके अंदर इमोशंस का और एम्पैथी का सागर भरा हुआ है। ये राशि कोई और नहीं, कर्क राशि, कैंसर राशि है। अब चाहे ये सन साइन हो या फिर आपकी मून राशि हो या फिर आपका लग्न हो, जो ट्रेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये एक ओवरऑल ट्रेट है इस राशि का। बेसिकली जो सन साइन होता है आपका, वो आपका द करियर चॉइसेस, द डिसीजन विच यू आर मेकिंग, द बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट, ये बताता है। जो आपका लग्न होता है, दैट इज योर एक्सटीरियर अपीयरेंस विच अदर पीपल परसीव। एंड जो मून राशि होती है वो आपकी इमोशनल वो आपके इमोशनल स्ट्रेंथ्स को, आपके इमोशनल एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती है। तो आज हम कर्क राशि के कुछ ऐसे ट्रेट्स और सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको जानने के बाद आप खुद बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे। आपके फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनकी रिलेशनशिप आपके साथ बहुत बढ़िया होगी, उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, कोई भी कैंसर राशि में है, तो आपके लिए ये रिलेशनशिप को सस्टेन करना, मेंटेन करना बहुत इजी होगा। क्योंकि कर्क राशि, कैंसर राशि मून द्वारा रूल की गई है, इसीलिए बहुत लोग उनको सोचते हैं कि ये बड़ा मूडी लोग हैं, बड़े इनके मूड स्विंग्स होते हैं। जिस तरह जैसे हमारे चांद की कलाएं होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके मूड्स भी स्विंग करते हैं इसके अकॉर्डिंग। बट आप ये मान के चलिए कि चांद की, चंद्रमा की बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। चंद्रमा एक इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि ये आपके नर्चरिंग को, आपकी ममता को, आपका एक ये एम्पैथी वाले फैक्टर को हमेशा गवर्न करता है। इस फैक्टर के बिना और इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना किसी भी आदमी का कैरेक्टर का कोई मायने ही नहीं रखता। तो जितना भी आप बोल लें, कैंसेरियन लोगों को या कर्क राशि वाले लोगों को आप मूड स्विंगिंग लोगों के कैटेगरी में या एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर होता है नर्चरिंग नेचर। इस नेचर के बिना धरती पे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए कैंसर राशि वाले लोग हमारी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लोग एक इमोशनल स्पॉन्ज की तरह होते हैं। इनको आप नहीं भी बोलोगे ना, ये किसी भी कमरे के अंदर जाएंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आपको पहले बता देंगे, किसी भी ग्रुप सेटिंग के अंदर, कहीं पे भी फैमिली में एंटर करते ही बता देंगे कि इस फैमिली के अंदर या इस जगह के अंदर क्या वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब है या नेगेटिव वाइब है। या इस ग्रुप के अंदर अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो किस आदमी को तकलीफ हो रही है, अनॉयड है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके इमोशंस, उसकी वाइब को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एक इमोशनल स्पॉन्ज होता है। बाकी सारा लॉजिक बाद में आएगा, बाकी वजह, रीजन, सब कुछ आपको बाद में पता चल जाएगी, पर ये बंदा बंदी आपको पहले ही बता देगी कि भाई इस बंदे को आज तकलीफ है, ये बंदा आज खुश नहीं है, जरूर कुछ इनका हुआ है। इनफैक्ट 99% ऑफ द टाइम इनके इंट्यूशनल गट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये भी बता देंगे कि ये किससे लड़के आया है या किससे झगड़ा करके आया है, या इसको कोई फाइनेंशियल या आर्थिक तकलीफ है, या इसको अपने बच्चों की तकलीफ है, या फिर इसको अपने प्रोफेशन में, अपने बॉस से तकलीफ है, इसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी तबीयत खराब है, ये भी आपको वो इंट्यूटिवली बता देंगे। इतनी ब्यूटीफुल है ये राशि, क्योंकि इनको इमोशनल की जो विड्थ है, जो इमोशंस की क्योंकि इनको जो इमोशंस की बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनको बेसिकली उस बैंड के हर इमोशंस के बारे में पता चल जाता है। ये इतनी खूबसूरत राशि है। जिस तरह एक केकड़ा, कैंसर राशि का सिंबल केकड़ा होता है, हम सबको पता है, क्रैब होता है। जैसे क्रैब्स नहीं होते ऊपर से हार्ड शेल, मोस्टली कैंसेरियंस आपको
थोड़े अनअप्रोचेबल लगते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इनफैक्ट आधी दुनिया तो यही बोलती रहती है कि अरे यार आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अरे आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बट यस, ये भी वल्नरेबल लोगों में से एक हैं। जब ये किसी पे पूरी तरह ट्रस्ट कर लेते हैं, जब इनको ये लगता है कि सामने वाला पोरस नहीं है और गॉसिप नहीं करेगा या बाहर जाके कुछ नहीं बताएगा, तब ये उसके सामने ओपन अप होते हैं। इनका ट्रस्ट जीतने का मतलब ये है कि ये जीवन भर आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपकी देखरेख करते रहेंगे। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये एकदम आपकी माँ की तरह आकर के आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपके फादर की तरह आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इतना इनका इमोशनल बैंडविड्थ है, इमोशनल आईक्यू है। ये एब्जॉर्ब करते हैं, हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और उसको उसी तरह से पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। एक और बात बहुत खास है कर्क राशि वालों के साथ, इनकी मेमोरी वॉल्ट ना बड़ी गजब की होती है, क्योंकि मून बहुत जेंटल होता है और बहुत ही सुंदर प्लैनेट होता है। और जब ये इस कर्क राशि को रूल करता है, आप देखेंगे कि इनकी मेमोरी में अच्छी चीज़ें बहुत देर तक रजिस्टर्ड रहती हैं। अगर आपने इनके लिए कुछ अच्छा किया है, ये शायद सारे जीवन उसको याद रखेंगे, उस एहसान को अपने साथ रखेंगे। और इनको जब मौका मिलेगा तो शायद ये उससे बढ़ के, उससे डबल या ट्रिपल आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मून इतना जेंटल और इतना नर्चरिंग प्लैनेट होता है। इनमें ये डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस आता ही नहीं है। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया तो ये आपसे डिस्टेंस कर लेंगे, पर आपके साथ कुछ ना गलत करेंगे, ना आपके बारे में कुछ गलत सोचेंगे। इनकी वो सोच ही नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा करके गाली गुली दे ली अपने मन के अंदर, बट दैट्स मोर देन इनफ फॉर देम। ये इनकी इनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके, किसी को कुछ बुरा बोल सके या जाके कलेश कर सके या झगड़ा कर सके। दे डोंट हैव दैट एनर्जी। दे हैव अ वेरी वेरी जेंटल एंड ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड देम। कैंसर वाले लोगों के लिए मैं एक आपको टिप देना चाहती हूँ, कर्क राशि वालों के लिए। दे हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन। जैसे कैसे बोलते हैं ना कि चंद्रमा दूर से इतना सुंदर लगता है और पास जाकर के देखो तो शायद उसमें कुछ दाग हैं, बट आप मान के चलिए कि ये दाग भी बहुत खूबसूरत हैं। जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, अगर आपको लगता है कि you are not good enough, you are very wrong, because you are the most beautiful and the most gentle person on this earth. So please have this confidence. मैं आपको एंड में कुछ अफर्मेशंस भी बताऊंगी, आप जरूर इनको लिखिए। आप हीलिंग और प्रोटेक्टिव स्टोन्स जरूर पहनिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको एक फियर ऑफ रिजेक्शन इस बात का रहता है क्योंकि इनका जो हार्ड शेल है, दे डोंट ओपन अप टू एनीवन। अब रिश्तों के अंदर आप म्यूचुअली ओपन अप अगर सबके साथ नहीं हो पाते हैं, तो वो रिश्ते इतने ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। लोग आपके पास आने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वो सोचते हैं यार आप तो इतने स्ट्रांग हो, आपको तो क्या ही पता चलेगा कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। बट जब कोई इनके पास जाता है या कर्क राशि वालों से बात करता है, तब आपको लगता है कि वाओ, इसको तो बिना बताए मेरी सारी तकलीफ़ों के बारे में पता चल गया। क्या इससे बेहतर भी कोई आदमी हो सकता है? क्या इससे बेहतर भी कोई जना हो सकता है? कर्क राशि वाले लोग नर्चरिंग बॉसेस होते हैं। अगर उनकी टीम में कोई लोग हैं और अगर आपका बॉस कर्क राशि का है, तो आप एक्चुअली नोटिस करेंगे आपके कैंसेरियन बॉसेस आर वेरी वेरी नर्चरिंग। इफ यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड टेल यू कि ये गलत हो रहा है, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऐसे करो, ये करो। मूड स्विंगिंग, यस दे डू हैव, बट इनकी जो नर्चरिंग नेचर है, इससे आपको बेनिफिट बहुत अमेजिंग मिलता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नर्चरिंग नेचर की है, कैंसर राशि की है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो आपका कितना देखभाल करती है और किस प्यार से देखभाल करती है। आपको लगेगा कि ये बहुत एनक्रोच कर रही है, प्लस ट्रस्ट मी, ये उसका बेसिक नेचर है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको अलग भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी खास बात है कि you should actually go and appreciate that. Wow, thank you so much for taking care of me.
and that will make your relationship so much better with the cancer person. कैंसर वालों के लिए एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, कर्क राशि वाले लोग एक अनकंडीशनल हीलर बन जाते हैं इवेंचुअली। उनकी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस से वो एक लेसन ले लेते हैं, एक टीचिंग ले लेते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं। लाइक आई सेड, दे आर स्पॉन्जेस, राइट? So as they grow up, they have had so many experiences. With each and every experience, they want to share that experience with the other person and heal them and tell them कि तुम ये गलती मत करो, मैंने तो ये गलती कर ली थी, बट इससे मुझे ये सीख मिली है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इससे सीख सकते हो। अब वो आपकी इच्छा है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। और कैंसर वालों के लिए ये एक एडवाइस है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तो हीलर बन गए, आप एडवाइस दे रहे हैं, सामने वाला कभी कभी नहीं सुनना चाहता, नहीं मानना चाहता। दे वॉन्ट टू लर्न द हार्ड वे। दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, रिमेंबर दिस थिंग, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, बट दे वॉन्ट टू लर्न दी हार्ड वे। उनको चाहिए कि वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखें, तो उनको वो फ्रीडम दे दीजिए। ऐसे लोगों से आप बुरा मत मानिए, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो इस बात के अगेंस्ट है कि मैं आपसे नहीं सीखना चाहता, मैं खुद अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस खुद लेना चाहता हूँ। याद रखिएगा, अगर आपका बॉयफ्रेंड ऐसा है और आप उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉयफ्रेंड मना कर रहा है आपको या नहीं सुन रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। मे बी दैट पर्सन वॉन्ट्स टू लर्न द हार्ड वे, विच इज़ ओके। You have the right to share your experience, be the healer, and as you grow in your life, you become a beautiful, marvelous healer. जैसे बोलते हैं ना, पूर्णिमा के दिन अगर आप बाहर पानी रख दें और उस पानी को भी पी लें तो इसमें इतनी वाइब्रेशंस होती हैं। एग्जैक्टली जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ते 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 अपने पीक हीलिंग लेवल पे पहुंच जाता है, वैसे ही आप भी उम्र के साथ हीलिंग लेवल पे पहुंच जाते हैं। यूज दैट बिकॉज यू आर मेंट एंड बॉर्न टू डू दैट। यूनिवर्स ने आपको ये एक बहुत बड़ा बून दिया है, आपको ये बहुत बड़ा वरदान है, इसको यूज करिए। इनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये लोग इनका एक जो कोर ट्रेट है, दैट इज लाइक एन अल्टीमेट गिवर। लाइक मैं मटेरियल देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशंस देने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दूसरों के ख्याल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ये अपने बारे में कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं। कभी कभी लोग इनको बिल्कुल डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज कोई आता है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड आई रो धो करके और अपना दुनिया भर का कलेश कहानी सुना करके चली गई, दूसरी फ्रेंड ने सब कुछ सुन लिया, प्यार से सुन लिया, इसने पूरा रोना धोना कर लिया। तो क्या जिसने सुना उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? जी नहीं, उसके इमोशनल इरोजन्स होते हैं। आप वो कैंसर राशि हैं जो दूसरों के इमोशंस एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा बंदा तो हल्का होकर के चला गया, बट जब आपकी बारी आती है तो आप याद रखिएगा, आप उनमें से हैं जो लोगों के सामने ओपन अप नहीं होते, इतनी इजीली वल्नरेबल नहीं होते। इससे क्या होता है, आपके इमोशंस इरोड होने शुरू हो जाते हैं, आपका बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी अपने लिए बाउंड्रीज प्लीज़ बना के रखिए। अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा वो नहीं लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हैव योर बाउंड्रीज, हैव योर सेट बाउंड्रीज एंड से आई वॉन्ट टू बी इन अ हैप्पी सेटिंग टुडे एंड मैं नेगेटिविटी नहीं एब्जॉर्ब करना चाहती आज। ये आपके लिए एक बहुत खास टिप है। इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। आपके लिए क्या जरूरी है, आप हर रोज इवनिंग में चंद्रमा के नीचे बैठ के, मून लाइट के नीचे बैठ करके प्लीज ये अफर्मेशन अपनी डायरी में जरूर लिखिए। आई रिलीज व्हाट इज नॉट माइन टू कैरी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो मेरा नहीं है उस बोझे को मैं नहीं उठाना चाहती, क्योंकि आप दूसरों की चिंता में इतने बिजी हो जाते हैं, उनके बर्डन्स इतने ले लेते हैं कि उनकी भी आपको चिंता सताने लगती है। तो याद रखिए, इस अफर्मेशन को अगर आप लिखेंगे रोज, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल हीलिंग फैक्टर है। आई रिलीज व्हाट इज नॉट माइन टू कैरी। याद रखिएगा, इस अफर्मेशन को यूज करिए। कैंसर की एनर्जी हेवी नहीं है, बहुत ही इमोशनल नर्चरिंग एनर्जी है। प्लीज़ रत्ना रिचुअल्स पे जाकर के मून स्टोन ब्रेसलेट्स जरूर खरीदिए, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखिए,
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है उनको भी फ़ायदा हो। इतने डीप इंसाइट्स के बाद आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय श्री कृष्णा।